Hello and what's up everyone and आप सबको नमस्ते। इफ़ यू कमिंग टू कनाडा आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, स्पेशली अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से हो, और अगर आपके माइंड में है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे आराम से जॉब मिल जाए, मैं जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या लोन लेके आ रहा हूँ मैं उसको आराम से चुका पाऊँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे को आराम से अकोमोडेशन भी मिल जाए और मुझे किस प्रोविंस में जाना चाहिए, किस जगह पे जाना चाहिए जहाँ मेरे को आराम से पीआर भी मिल जाए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ याद रखना, दो चीज़ों को फोकस करके चलना। आपको पीआर कहाँ जल्दी मिलेगा और आपको जॉब कैसे मिलेगी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, पहले ये चेक करो कि आपके पास क्या है। आपकी अपनी प्रोफाइल देखो, आपके पास किस तरह के स्किल्स है भी या नहीं है। ऐसे मुंह उठा के आ रहे हो, अगर मुंह उठा के आ रहे हो तो मत आना। पहले सीख के आओ, डजेंट मैटर, कुछ भी सीखो, चाहे प्लम्बर का काम सीखो, कारपेंटर का काम सीखो, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखो, शेफ का काम सीखो, कुकिंग का सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग का सीखो, कुछ भी सीखो। इवन फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखो, फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। सीखोगे इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ पीआर। पीआर में आपको बहुत हेल्प करता है, चाहे आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, मास्टर्स के बाद आ रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सही प्रोविंस को चूज़ करना। किसी भी एरे गहरे कल सेंटेंस से बस अपना दिमाग मत लगाना। वो आपको ऐसी जगह मत भेजे, किसी भी इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, ऐसे मत करना। ये देखो कि आपको बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, आपको फायदा कहाँ पे हो रहा है। आपको अपना बेनिफिट देखना है, ना कि किसी कंसल्टेंट का, एजेंट का बेनिफिट देखना है। इसमें मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। स्टार्क वीज़ा से बात कर सकते हो, दे आर RCIC अप्रूव्ड। वो आपको हेल्प करेंगे हर चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे आपको कोई भी कोर्स लेना हो, चाहे आपको डिमांड कुछ किसी भी फील्ड में जाना हो, किसी भी इंडस्ट्री में जाना हो, आप किसी भी प्रोविंस में जाना चाहते हो, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, दे विल हेल्प यू आउट फ्रॉम द बेसिक टिल द एंड। आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, अब बात करो मेन टॉपिक पे। देखो यार, अगर 12th के बाद आ रहे हो ना, तो इन तीन जगह पे जाना। अगर तुम्हें पीआर चाहिए तो, नहीं चाहिए फिर तो कहीं भी चले जाओ। पहला है अटलांटिक प्रोविंस। अटलांटिक प्रोविंस में चार प्रोविंस आते हैं, नोवा स्कॉटिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करना, चाहे 1+1 करो या 2 ईयर की स्टडी करो या 3 ईयर्स की स्टडी करो, चाहे ग्रेजुएशन का कोर्स लो, कोई भी कोर्स लो, बट मिनिमम शुड बी 2 ईयर्स। और बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम कौन सा कोर्स करें, मैं उसके रिगार्डिंग आगे बताऊंगा। एक तो हो गया अटलांटिक प्रोविंस, दूसरा हो गया RNIP कम्युनिटीज़। RNIP कम्युनिटी होती है रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसमें 11 कम्युनिटीज़ आती है, 11 सिटीज़ बोल लो या 11 मिनी सिटीज़ बोल लो। 5 ओटारियो में, एक अल्बर्टा में, एक सस्कैचुअन में, एक मैंडो प्रोविंस के अंदर, 2 ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर है। और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, तो इट शुड बी पब्लिक। नो प्राइवेट कॉलेज, नो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इट शुड बी पब्लिक। और इट शुड बी 2 ईयर्स की स्टडी करना, नो 1+1। इट शुड बी 2 ईयर्स कॉन्टिन्यूस एजुकेशन होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो गए फॉर द RNIP के अंदर। तब भी आप फाइल लगा सकते हो पीआर के लिए। अगर आप 1+1 लेते तो फाइल नहीं लगा सकते। इसमें भी आपको जीरो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इफ़ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस, आप फाइल लगा सकते हो। अगर आपको अटलांटिक प्रोविंस में नहीं मिलता, RNIP कम्युनिटीज में नहीं मिलता, तो आई वुड हाईली सजेस्ट, अगर आप आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो तो यूकॉन प्रोविंस में जाओ। यूकॉन यूनिवर्सिटी ऑफ यूकॉन में जितने भी कोर्सेज है, सारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट वाले कोर्सेज है, सारे सिंपल कोर्सेज है, ट्रेड से रिलेटेड कोर्सेज है। कोई भी कोर्स ऑप्ट करो, बट इट शुड बी 2 ईयर्स फॉर द सेफर साइड। 2 ईयर की स्टडी करोगे, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस गेन करोगे, यू आर एलिजिबल फॉर द YNP यूकॉन नॉमिनेशन प्रोग्राम। फाइल लगाओ, 6 to 7 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है, आपको PNP मिल जाता है। भी थोड़ा सा बैकलॉग चल रहा है तो आपको 8 महीने में लग सकता है, लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी है, इवन गारंटी मैं कहूँगा कि आपको पीआर मिलेगा इन तीनों जगह पे। इवन यूकॉन में भी आराम से मिलेगा। सो अगर 12th के बाद आ रहे हो, अटलांटिक प्रोविंस, RNIP कम्युनिटीज या यूकॉन प्रोविंस, यहीं पे जाना। अगर आप अल्बर्टा जाते हो तो कोशिश मत करना अल्बर्टा के अंदर रूरल एरिया में ही किसी पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, और मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करना। आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा, आप एलिजिबल हो जाओगे, आप फाइल लगा सकते हो। रूरल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, बिकॉज आपने अल्बर्टा से एजुकेशन करी है, इसलिए चाहे कोई भी कोर्स हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, कौन सी स्टडी पे ऑप्ट करना चाहिए। देखो यार, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखो, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, इंटरनेशनल सेल्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्स ना बहुत सिंपल है। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, इनकी ना इतनी डिमांड नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ।
आप डिप्लोमा करो, ग्रेजुएशन करो, सर्टिफिकेट करो, एक की इतनी डिमांड नहीं है। ग्रेजुएशन करोगे आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग। डिप्लोमा सर्टिफिकेट करोगे ठीक ठाक है। इनकी डिमांड वैल्यू इनकी इंडिया में भी नहीं है, इनकी डिमांड और वैल्यू इनकी कनाडा में भी नहीं है। बस आपने ये किया हुआ कि आपने किया हुआ है, आपने एक स्टडी करी हुई है, आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया हुआ है, और कुछ नहीं है। एक चीज़ को मैं और ऐड करना चाहूँगा इसी के अंदर, अगर कोर्स लेना ही है और आपको लगता है कि मुझे आगे फर्दर भी पढ़ाई करनी है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि ट्रेड से रिलेटेड कोर्स लो। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ फुल टाइम जॉब जब आओगे, इन टर्म्स ऑफ पीआर में भी। और आपको इसमें पीआर होना भी बहुत ईजी है, चाहे प्लम्बर के रिगार्डिंग हो, कारपेंट्री के रिगार्डिंग हो, वेल्डर के रिगार्डिंग हो, गैस फिटर के रिगार्डिंग हो, फ्लोर एंड फाइल्स के रिगार्डिंग हो, टाइल्स लगाने के रिगार्डिंग हो, कारपेंट्री के रिगार्डिंग हो, मैकेनिक के रिगार्डिंग हो। इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इनकी डिमांड पहले भी थी, इनकी डिमांड आज भी है, इनकी डिमांड बाद में भी होगी। डजंट मैटर विच कंट्री यू गो, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूके जाओ, जर्मनी और यूके रशिया जाओ, एक्स वाई जेड, इवन कनाडा भी जाओ, कहीं भी जाओगे ना, इनकी डिमांड है। इनकी डिमांड इंडिया में भी है। बस वो बात लगे इंडिया में उसको उतनी उसकी ना उतनी वैल्यू नहीं होती, उतनी रिस्पेक्ट नहीं है। अब ऐसे होता क्या है, कनाडा में बहुत सारे बच्चे लिफ्ट चलाते हैं, ऊबर ईट्स करते हैं या ऊबर ड्राइविंग करते हैं। ऐसे इंडिया में ओला है, रैपिडो है, ऊबर है, सेम चीज़ वहाँ पे करते हैं। लेकिन जितने ड्राइवर्स यहाँ पे जो कैब चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, जो इवन बाइक टैक्सी चलाते हैं, उनकी इतनी वैल्यू होती है? नहीं होती। सेम लेकिन कनाडा में उसकी वैल्यू होती है, वहाँ पे उसको रिस्पेक्ट से देखा जाता है। लेकिन इंडिया में उसको रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता, इंडिया में उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती। बट देखो, फॉर द सेफर साइड कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पीआर से मतलब है, आपको अपने से मतलब होना चाहिए, कोई देखना चाहिए कि आपको बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है। सो गो फॉर इट। एक स्टेम रिलेटेड कोर्स लो या ट्रेड रिलेटेड कोर्स लो, इट विल हेल्प यू। प्लस टू के बाद आ रहे हो तो जो मैंने आपको जगह बोला है, प्रोविंस बोला है, वहीं पे जाना, पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज लेना और ऐसे ही कोर्स लेना। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको अपना लोन चुकाना है, अगर आपको पीआर चाहिए तो, नहीं चाहिए दैट्स टोटली अप टू यू। फ्रेंच लैंग्वेज सीख लोगे B2 सर्टिफिकेट तक के लिए, B2 तक के लिए आपको TEF का एग्जाम देना पड़ेगा, टेस्ट इवैल्यूएशन द फ्रांसिस का, तो ही आपके लिए बेनिफिट है, आपको क्लियर करना होता है। इट विल हेल्प यू ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ जॉब, पार्ट टाइम, फुल टाइम एंड पीआर ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू इफ यू आर कमिंग टू कनाडा आफ्टर 12th। क्योंकि एक चीज याद रखना, ये कनाडा पहले वाला नहीं है। कोविड से पहले कनाडा बहुत डिफरेंट था इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, पीआर। कोविड के बाद बहुत डिफरेंट है। आफ्टर 12th के बाद आ रहा हो कि पीआर के पॉइंट वैसे ही नहीं बनने वाले। और कोई बंदा एलएमआई लेके आ रहा है ना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है अगर वो 12th के बाद एलएमआई लेके आ रहा है। उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आपकी कोई पॉइंट्स नहीं बनने वाले। इतना हाई कंपटीशन है, मोर देन जिनका स्कोर 500 से ऊपर है, CRS 500 से ऊपर है, उनकी पॉपुलेशन में उनकी जो अराउंड 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर 500 से ऊपर जा रहा है। सो देखो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। इतना मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। हर कोई जुगाड़ कर रहा है, LMI मिल जाए, 50 पॉइंट्स गेन हो जाए, फ्रेंच लैंग्वेज हो जाए, 50 पॉइंट्स गेन हो जाए, ट्रेड रिलेटेड कोर्स में चले जाए। सो इफ़ यू आर कमिंग एंड इफ़ यू आर थिंकिंग मैं 12th के बाद आ रहा हूँ, तो जो चीज़ मैंने बोली है इसी को इम्प्लीमेंट करना। कोई कंसल्टेंट एजेंट कुछ भी बोले मत सुनो। दिस इज माई एक्सपीरियंस, दिस इज द रियलिटी। एक्सपीरियंस नहीं है, रियलिटी भी है। अगर आपको पीआर चाहिए, अगर जॉब चाहिए, अगर पैसा कमाना है तो, और बहुत सारी स्किल्स सीख के आओ। बी एडजस्टेबल, बी मल्टी टैलेंटेड एंड यू शुड नो फाइनेंस मैनेजमेंट मीन्स कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना है। और ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेके आना, इट विल हेल्प यू लॉट। एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके ज़रूर आना। अभी मत कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, मतलब कैनेडियन लाइसेंस बनाना, गाड़ी मत खरीदना। गाड़ी तब खरीदना जब आपके पास पैसे आ जाए, चाहे वो 6 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो, जब आपके पास इनफ फंड्स हो और आपको लगे कि मेरे को गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, गाड़ी की ज़रूरत है। इट विल हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग अ मनी। और मेरे को फ्रॉम वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट अनदर पॉइंट मुझे कंप्यूट करना है, तो मेरे लिए गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, तब गाड़ी लेना, अदरवाइज सिर्फ शो ऑफ मत करना। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले अगर कुछ क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग प्लस टू के बाद, मुझे बता देना। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सारे कोर्सेज सिंपल से ही है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो ये जितने भी कोर्सेज मैंने बोले हैं बहुत सिंपल कोर्सेज हैं। डिपेंड आपकी कहाँ जा रहे हो, डिपेंड आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, आप पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्रोविंस एंड पीआर, जिसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। विल नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन अगेन। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM me on Instagram। एंड हम स्टार ट्रैक वीज़ा को
उनसे बात कर सकते हो। नंबर मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। दे विल हेल्प यू आउट, यू कैन टेक माई नेम एज एन रेफरेंस, दे विल हेल्प यू आउट। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।